Hello students, welcome back to my channel Maths Lover 9723. I hope so you are doing good. बेटा जेई मेंस के बच्चों का तो सेकंड से पेपर स्टार्ट है। आई होप सो कि आप लोग की फुल फेल प्रिपरेशन हो चुकी होगी और मेरी तरफ से बेस्ट विशेष आप लोगों को अच्छे से अच्छे पेपर हो। बट बेटा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जनवरी 2025 के जो जेई मेन के पेपर्स हो वो ज़रूर आप लोग सॉल्व करके जाना। ठीक है, 2 दिन बचे हैं। जितना भी कोशिश करो कि आप लोग उसे अच्छे से अच्छे सॉल्व करो और हेल्दी माइंड के साथ पूरी नींद लेके आप लोग पेपर देने जाना। ठीक है, ये नहीं कि पूरी रात जगो फिर पेपर देने चले जाओ। हमेशा ये ध्यान रखना कि पेपर के एक दिन पहले माइंड को रेस्ट दो ताकि वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आपके कैलकुलेशन वगैरह अच्छी तरह से हो सके। ओके, तो चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन रखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स और लाइक्स तो ज़रूर करें बच्चों। आप लोग कमेंट्स जो भी आपकी क्वेरीज हो उसके लिए कर सकते हैं, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम दिखती है उसके लिए भी कर सकते हैं। इसलिए क्वेरीज आप लोग क्वेरीज के लिए भी करें तो कमेंट्स ज़रूर करें। इसका मतलब यह है कि कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, तो चलिए हम आप लोगों को ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 28 जनवरी 2025 से 2 का क्वेश्चन है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड बाय अरेंजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड गार्डन फ्रॉम द सेट यस। One word is selected at random. The probability that the selected word will not have the vowel alphabetical order. Alphabetical order means जैसे कि alphabetical order होता है कि A से शुरू हो रहा हो कोई चीज़, A then B then C then D, इस तरह से। तो जो भी आपके वॉवेल्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होने चाहिए। सबसे पहला इनका टर्म ऑफ कंडीशन ये है। ठीक है, तो पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बना लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग दीज लेटर्स। ठीक है, गार्डन है ये आपको दिया हुआ है GARDEN। ठीक है, ये गार्डन है। इस लेटर से हमें बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं वो भी कर लेते हैं। ऐसा ऑल आर डिस्टिंक्ट लेटर्स, तो टोटल वर्ड्स आपके बनेंगे। टोटल वर्ड्स हाउ मेनी लेटर्स इज हियर 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 720। इतने वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं कि ए और ई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। लेट ए एंड ई आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, पहले इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही ले लेते हैं। ऑर्डर तो देखो बच्चों, ये जो ए और ई है ये 6 प्लेसेस में कहीं भी 2 जगह हो सकते हैं। तो मीन्स पहले इनके लिए 2 प्लेसेस हम लोग सेट कर लेते हैं। ए और ई के लिए 6 में से कोई भी 2 प्लेसेस सेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। तो यार इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो इसमें से 2 हम यूज किए, 2 यूज करें तो कितने बने 6C2। अब अगर 2 यूज हो गए, सपोज दैट दिस वन एंड दिस वन इज यूज्ड, देन रिमेनिंग प्लेसेज इज 4 1 2 3 4। अब इनको आपस में कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, तो दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से हम ले लेंगे ए और बी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6C2 इंटू 6 इंटू 5 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 3 मीन्स 15 इंटू 4 फैक्टोरियल इज 24। इसे आप पूरा सॉल्व कर लो या ना भी करो, अगर आप सॉल्व करना चाहते तो कर लो। 360 आ गया ये। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैव वॉवेल्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर, नॉट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी। इसको ले लो ई, तो 1 माइनस 360 बाई 240, ये 1 हो गया।
सॉरी 720 है बेटा, 240 नहीं है, 720, 1/2। तो 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, मीन्स योर आंसर इज 1/2। क्या हो गया आपका आंसर? 1/2। विच पार्ट इज करेक्ट? डी पार्ट इज करेक्ट। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। लेट एफ बी रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस सच दैट जी एक्स, ये आपको जी एक्स गिवन है इंटीग्रेशन फॉर्म में। इफ जी एक्स क्यूब इक्वल दिस, देन वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एफ टी क्यूब, मीन्स हमें एफ टी की वैल्यू फाइंड करना है, पहले एफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या गिवन है उसे ध्यान में रखें। क्या गिवन है? जी एक्स। तो चलिए जी एक्स को ध्यान में रखते हैं। जी एक्स क्यूब, दिस कैन राइट डाउन लाइक दिस, यहां से आप ही इसको लिख सकते हो। जी एक्स क्यूब 7/3, कैन यू राइट? अब इसे ऐसे लिख लिया गया। अब इसको लिखने के बाद एक्स क्यूब को रिप्लेस कर दो कैपिटल एक्स से, तो जी एक्स इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस्ट पावर 7/3, इसे एक्स से रिप्लेस कर दिया गया, ये आपका जी एक्स बन गया। ओके, अब ये जी एक्स बन गया तो हमें कंपेयर करना है यहाँ से ये टी एफ टी। अगर आप इसे इंटीग्रेट, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, पहले क्या कर दो? डिफ्रेंशिएट। चलिए इसे बंद करके छोड़ देते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या मिला? टी एफ टी 0 to x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया, लोअर पे ये 0 ही आ गया। दैट मीन्स कि एफ एक्स किसके इक्वल आ गया? जी डैश एक्स अपॉन एक्स के। तो अब जी डैश यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से जी डैश फाइंड कर लेते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कर देते हैं डिफ्रेंशिएट इसे। 2x प्लस 7/3 माइनस 1 करो तो x रेस्ट पावर 4/3 बाई x हो गया। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं। 2 प्लस यहाँ माइनस 1 कर दो 3, 1/3, 7/3 x रेस्ट पावर 1/3, क्योंकि ये बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये आ गया आपका, ये आपको मिल गया एफ एक्स। व्हाट इज एफ एक्स? ओके, अब एफ एक्स यहाँ पर आपको समेसन गिवन है, समेसन आपका है 1 to 15, 1 to 15। ये बेटा थोड़ा टाइपिंग में हमें लिखने नहीं आता इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। 1 to 15, ठीक है, 1 से 15 तक का ऐड हमें चाहिए, अंडरस्टूड? तो एफ एक्स हमें मिल चुका है और 1 to 15 हमें करना। अब देखो एक्स की जगह क्या ले लें? टी क्यूब, एक्स रिप्लेस बाई टी क्यूब, तो एफ टी क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस 7/3, ये टी हो गया क्योंकि 3 से 3 कैंसिल। तो ये आपको फंक्शन मिल गया। अब इसे आप समेसन लिख लीजिए, समेसन 1 to 15 एफ टी क्यूब इक्वल समेसन 1 to 15 2 प्लस 7/3 आर, 7/3 आर, ये हो गए। ठीक है, देखना बच्चों अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप करेक्शन कर लेना। टी 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 आर तो लिया ही नहीं है मैंने, टी, ये आ गए। अब 2 को अगर आप ऐड करते हो 15 टाइम तो 2 into 15 हो जाएगा, इसे 15 टाइम करोगे तो ये हो गया 2 into 15 प्लस। अब देखो ये अगर टी की जगह 1 पुट करो, फिर 15 पुट, 2 पुट करो, 3 पुट करो, ऐसे आप पुट करो तो एक सीरीज बनेगा 15 टर्म तक का। देखो 1 पुट किया 7/3 प्लस 2 पुट किया 14/3, 3 पुट किया 21/3, इस तरह से ये चलते रहेंगे। कितने टर्म्स तक? 15 टर्म्स तक। ठीक है, तो अब n हमें मालूम है 15 टर्म है फर्स्ट टर्म, और अगर ये पुट कर दे 15 तो ये लास्ट टर्म भी हमें मिल जाएगा। ठीक है,
या आप एपी का फॉर्मूला लगा दो। ये हो गया 30 प्लस, ठीक है, 15/2 ए प्लस एन मीन्स 15, तो 7 × 15 कितना होता है बच्चों? 105। दिस 30 प्लस 15/2 इंटू 700, सॉरी 7 + 5 12 हो गया, 3, ओके, 3 5 15, 2 56, 30 प्लस, देखो 5 6 30, 5 5 25, कितना आ गया ये जल्दी से बताओ? 280 आई होप सो। अब 280 को 30 से ऐड करोगे कितना आ गया? 310। तो आप इसको बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चे। बस ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि t³ हम कैसे लाएंगे बस। तो चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आपका है कि नहीं ऑप्शन में देखते हैं। दिस इज ऑल्सो डी आंसर, ये भी आपका क्या बन गया? डी आंसर। तो चलिए अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा अब तक। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज डिस्टेंस इज दिस। तो आपको एक्चुअली क्या है कि इस पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, और जो लाइन है वो उसका डायरेक्शन रेशियो गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन एक ऐसे कोई लाइन है, इस पॉइंट से इस लाइन की लाइन, पॉइंट कहीं भी हो सकता है, पॉइंट है, ये लाइन है, ये पॉइंट की लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट के लाइन तक के ये आपको गिवन है। ये पॉइंट है इज गिवन, पॉइंट सपोज दैट P 15/7, 32/7 एंड 7। दिस लाइन ऑल्सो गिवन, ये लाइन भी गिवन है आपको। x + 1/3 इक्वल y + 3/5 इक्वल z + 5/7, ठीक है। ये लाइन के क्वेश्चन है, आपको ये डिस्टेंस पूरा फाइंड करना। तो आप ये देख सकते हो, आप फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम इस लाइन की क्वेश्चन फाइंड कर लें और ये लाइन के क्वेश्चन हमें गिवन है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लें तो ये हमें मिल जाएगा। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका लाइन का इक्वेशन निकालना होगा। क्या करना होगा, इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना होगा। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो जो वेक्टर हमें डायरेक्शन वेक्टर गिवन है उसका यूज करेंगे, ठीक है। दिस डायरेक्शन वेक्टर हैज गिवन, ये यहाँ पर आपको गिवन है। क्या गिवन है डायरेक्शन वेक्टर? I + 4j + 7k। तो आप देख सकते हो कि हमें पॉइंट मालूम है और डायरेक्शन वेक्टर मालूम है। तो डायरेक्शन वेक्टर से हम लोग डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं। क्या मिलेगा डायरेक्शन रेशियोज? 1 4 एंड 7, ये आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल गया। ये इट इज़ डायरेक्शन वेक्टर, ये क्लियरली यहाँ पर गिवन है। तो इस तरह से हमें पॉइंट भी मालूम हो गया, ये डायरेक्शन वेक्टर मालूम हो गया। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन PQ लिख सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला आपको मालूम ही है कि फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का। व्हाट इज फॉर्मूला ये सभी को मालूम है, फॉर्मूला सबने बहुत अच्छी तरह से लर्न कर रखा हुआ है। x(x1/a) y - y1/b इक्वल z - z1/c। इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन PQ को लाइन निकालते हैं और फिर इसमें पुट करके लैम्डा निकाल करके पॉइंट निकाल लेंगे। तो चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन PQ लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इज, इस फॉर्मूले में पुट करते दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखते, ये पॉइंट है और ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो x -
15/7 अपॉन 1 इक्वल y माइनस 32 अपॉन 7 अपॉन b इज 4 इक्वल z माइनस 7 अपॉन 7। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन से हम ये पॉइंट फाइंड कर लें, क्यू पॉइंट क्यू इसे सपोज दैट लैम्डा तो यहाँ से पॉइंट क्यू फाइंड कर लें। तो x इक्वल क्या आ गया, लैम्डा प्लस 15/7, y इक्वल 4 लैम्डा प्लस 32/7 एंड z इक्वल 7 लैम्डा प्लस 7। तो ये पॉइंट आपका आ गया लैम्डा प्लस 15/7, 4 लैम्डा प्लस 32/7 एंड 7 लैम्डा प्लस 7। सिंस पॉइंट लाइज ऑन द गिवन लाइन, आप देख सकते हो कि ये पॉइंट कहाँ पर लाइज कर रहा है, गिवन लाइन पे। दैट मीन्स सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन सिंस क्यू लाइज ऑन द गिवन लाइन। सो पुट x की जगह पुट कर दे, लैम्डा प्लस 15/7 प्लस 1/3 इक्वल y की जगह पुट कर दे 4 लैम्डा प्लस 32/7 प्लस 3/5 इक्वल z 7 लैम्डा प्लस 7 प्लस 5/7। ये आपने पुट कर लिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, किसी भी दो का पेयर लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर किसका पेयर लेंगे, इसका और इसका ले लीजिए, किसी भी दो का ले सकते हैं। तो यहाँ हम पहले इनका ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 7 लैम्डा प्लस 15 प्लस 7/3 इक्वल 28 लैम्डा प्लस 32 प्लस 21 इंटू 7, 5 इंटू 7 कैंसिल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 35 लैम्डा प्लस 15 प्लस 7 क्या होता है बच्चों, 22 इंटू 5 110, 3 54 कितना होगा, 38 इंटू 3 84, 32 21 53 इंटू 3 53 इंटू 3 कितना हो गया, वो 159। अब इसे इधर ट्रांसफ़र कर ले, करते हैं ट्रांसफ़र। व्हाट इज़ 84 माइनस 35, जल्दी बताओ, 49 इक्वल, इसे इधर ट्रांसफ़र कर दो 49, दैट मीन्स लैम्डा इज़ 1। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब ये लैम्डा की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसके बाद क्या करना है आपको, पॉइंट निकाल लीजिए। ये दिस इज -1 बेटा, -1। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब ये लैम्डा की वैल्यू क्या करना है, क्यू में पुट कर दीजिए, वैल्यू ऑफ क्यू। तो क्यू इज -1 7 -15 8/7 -4 28 4/7 770। इट इज पॉइंट क्यू। अब पॉइंट क्यू निकल गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, पी क्यू इक्वल x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो ये है 15/7 माइनस 8/7 होल स्क्वायर प्लस 32/7 माइनस 4/7 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट। 15 माइनस 8 7, 7/7 कैंसिल 1 स्क्वायर प्लस 32 माइनस 4 28 28 4 16 प्लस 49 मीन्स √66। तो पी क्यू स्क्वायर लेना है इसका, तो स्क्वायर कितना आ गया 66। इट इज़ योर आंसर। ओके, ये आपका आंसर आ गया। तो आप चेक करिए कि विच वन आंसर इज करेक्ट। तो आंसर सी इज करेक्ट। कौन सा आंसर आ गया करेक्ट,
सी, तो सी आंसर इज करेक्ट। ओके, ये सी आंसर आपका करेक्ट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, ये कर्व गिवन है एंड दिस कर्व। ये कर्व तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, राइट हैंड पैराबोला, इट इज राइट हैंड पैराबोला। बट ये कर्व मेंशन करना बहुत ही मुश्किल है, तो आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट फाइंड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पॉइंट फाइंड कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो कैसे पॉइंट करेंगे फाइंड, बता सकते हो? अगर आप x0 लेते हो तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? y नॉट डिफाइन, मीन्स y कहाँ पे मीट करेगा? इन्फिनिटी पे। कहाँ मीट करेगा? इन्फिनिटी पे। और अगर y इक्वल 0 लेते हो तो x कहाँ मीट करेगा? 1 पे। तो पहले ये चीज़ क्लियर कर लो कि कहाँ पर ये पॉइंट मीट करते हैं, फिर एक रफ कस बनेगा, आप रफ डायग्राम बना लोगे। तो देखो x 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1, दिस कैन राइट डाउन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1 बाई एक्स। इफ यू आर टेकिंग सपोज दैट कि आपने ले लिया 0, तो 0 पे y आ गया इन्फिनिटी, मीन्स ये अगर आप x इक्वल 0 लेते हो तो ये इन्फिनिटी पे कहीं जाके मिलेगा। ठीक है, और इफ y इक्वल 0 तो x इक्वल आपको मिल गया 1, मीन्स 1 इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ध्यान रखोगे कि 1 इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। ये मैक्सिमम 1, ऐसे बना लो आप लोग। ठीक है, इस तरह से बना लो। ये दिस इज y, y डैश x डैश x, इस तरह से आप बना लो। ये मैक्सिमम 1 पॉइंट पे आएगा, x 1 पे y 0 है। ठीक है, ये पॉइंट बना आपका, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये कहाँ मीट करेगा ये नहीं मालूम है। ठीक है, ये कहाँ मीट करेगा नहीं मालूम है, तो ये आप कर दोगे। ठीक है, अब आप ये देखो राइट हैंड पैराबोला। जब आप राइट हैंड पैराबोला करोगे तो राइट हैंड पैराबोला क्या मिलेगा? कैसे आप ड्रॉ करते हो राइट हैंड पैराबोला? राइट हैंड पैराबोला ऐसे ड्रॉ करोगे आप, ये इस कर्व को कहीं पर कट करेगा। दिस इज राइट हैंड पैराबोला, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल 2x एंड दिस इज x 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1। इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर दिए। अब ये शेड कर दो, ये शेड कर दो। ये सिमेट्रिकल पार्ट बनेंगे, जितना अपर पार्ट है उतना ही लोअर पार्ट होगा। ओके, ये आपका बनेगा डबल करके। ओके, तो अब इस तरह से क्या करना है, आप देख रहे हो कि यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को आपको फाइंड करना होगा। क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। ओके, तो चलिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं, और अपर पार्ट फाइंड करके इसका डबल कर दे तो पूरी एरिया निकल जाएगी। ये हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो चलो सॉल्विंग 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व कर ले। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, इसे 1 लिख लो और इसे 2 लिख दो। तो सॉल्विंग 1 एंड 2। ठीक है, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 प्लस 2x इक्वल 1, x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल 1, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल 0। अब देखो ये फैक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? फैक्टर 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 2 और 1 तो बाई 2। तो एक फैक्टर क्या बनेगा आपका? x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर 2x माइनस 1 इक्वल 0। ये बना आपका फैक्टर। अब इस फैक्टर से सॉल्व करो। x इक्वल माइनस 1 और x इक्वल 1/2। तो हमें ये लेना, ये तो रिजेक्ट है, इस साइड में तो कोई एरिया आपका है ही नहीं है, तो हमें केवल ये लेना है।
ठीक है। अब इससे y की वैल्यू फाइंड कर लो, y क्या कहाँ तक ये जा रहा है। तो इसको दो तरह से अपर कर्व माइनस लोअर कर्व भी ले सकते हो, या डायरेक्ट अपर, ये दोनों का सम, ये 1/2 आ गया आपका, ये 1/2, और ऐड करके भी एरिया फाइंड कर सकते हो। ओके, तो चलिए जिस भी मेथड से आपको करना हो आप कर सकते हो। y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम 1 + y² = 2, क्योंकि 1/x है यहाँ पर। तो y² आ गया आपका 1, देन y = ±1। तो आपको दिख रहा है कि ये सिमेट्रिकल बन रहा है, ये -1 आ गया, ये 1 आ गया। तो आप किस भी मेथड से करना चाहो आप कर सकते हो। तो देखो ईजी किससे पढ़ रहा है, ईजी पढ़ रहा है एक्स वाले से, क्योंकि यहाँ y² में करोगे रूट, यहाँ भी x को ट्रांसफर करके रूट लेना पड़ेगा, आप उस रूट से बच जाओगे। तो आप कर लो -1 to 1 की लिमिट लेकर के, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इक्वल -1 to 1 अपर कर्व दिस, सपोज दैट A B C, ठीक है। अपर कर्व y(1) dx -1 to 1 लोअर y(2), सॉरी y की लिमिट ले रहे हैं ना तो x लेंगे, x(y) की लिमिट में x लेते हैं बेटा, ये थोड़ा जुबान पे ज़्यादा चढ़ा होता है इसलिए लिखा जा सकता। -1 to 1 x की वैल्यू यहाँ से देखो क्या फाइंड करोगे, y²/2, यहाँ से 1/1 + y²। तो चलिए पुट कर लेते हैं पहले फर्स्ट का, 1/1 + y², ये dy हो गया, ये dy हो गया, -1 to 1, यहाँ क्या आ गया x की वैल्यू y²/2 dy। अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसे, ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया tan 1y, -1 to 1 -1/2 y³/3 -1 to 1। देखो कितना सिंपल बन गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। tan 1 क्या होता है π/4, ये हो गया π/4 -1/6, 1 का क्यूब 1 माइनस +1 मीन्स π/2, 2/6, 1/3 -1/3। दिस इज योर आंसर। तो विच पार्ट इज करेक्ट, कैन यू सी हियर, सी पार्ट इज करेक्ट, सी पार्ट इज करेक्ट। तो ये आपका सी पार्ट करेक्ट है। तो इस तरह से इस कर्व को सॉल्व करोगे। ओके, तो देखो ये भी बहुत ही सिंपल था, डायरेक्ट बच्चे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करके, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए इतना होता है। जब MCQ में करते हैं बेटा तो केवल इंटरसेक्शन पॉइंट से लिमिट देकर सिमेट्रिकल चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिकल ओरल चेक हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब आप इसे देखो, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इस मैट्रिक्स का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज को ज़रूर देखना होगा। हमें P गिवन है, P ये गिवन है बच्चों, ये P, अगर इसका ट्रांसपोज कर दो और फिर मल्टीप्लाई करो तो इसकी हेल्प से P क्या मिलेगा, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। P किसी को भी ले लो आगे, P या P, यहाँ पर T लिखा हुआ है तो T आप लिख लो, डैश मीन्स T, ठीक है। T को पहले लिखते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी बेटा ट्रांसपोज करना ना तो ये माइनस आ जाएगा, ये यहाँ गया cos थीटा, और P को लिख लेते हैं cos थीटा
माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये आई के इक्वल होता है। अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया तो 0 हो गया। तो इस तरह से ये बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसके इक्वल आते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मीन्स पी टी पी या पी पी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आई डैश। एक रिलेशन आपको मिल गया। अब आपको आगे इसके बढ़ना है बी फाइंड करना आपको। बी क्या गिवन है, यहाँ पे देखिए बी आपको गिवन है, क्या गिवन है, बी पी ए पी टी, बी इक्वल पी ए पी रेस्ट पावर टी। अब इससे हमें ए की वैल्यू फाइंड करें। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर कर दे पी रेस्ट पावर टी की मल्टीप्लाई और यहाँ कर दे पी का। चलिए 1 बाई 1 स्टेप से कर देते हैं। पहले पी टी बी इक्वल पी टी पी ए पी टी। थोड़ा सा स्टार्टिंग बताएंगे बच्चों, क्योंकि अगर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा हम लोग करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस एक सीक्वेंस आपको इंडेक्शन देख लेना है कि मैथमेटिकल इंडेक्शन क्या बन रहा है इसका। तो पी रेस पर टी बी ए पी टी बन गया। अब इसको कर दें हम लोग मल्टीप्लाई पी का, ए पी रेस्ट पर टी पी। अब ये फिर से आई के इक्वल आ गया, ये तो आई था ये पहले से ही, फिर आई हो गया तो ए आई क्या होता है, ए होता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज आपको लर्न करना है, ठीक है। जैसे ए आई इक्वल होता है ए के, ठीक है। ये अब ये ए के इक्वल आ गया, मीन्स पावर 1 तो हियर आल्सो पावर 1। अब ए स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हो, ऐसे बी स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हो। जिसका भी फाइंड करोगे यही कंडीशन आपका बनेगा। तो मीन्स जब आप ए स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या मिला, ए स्क्वायर में यहाँ मिल जाएगा आपको बी स्क्वायर पी पावर टी पी, ये मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्यूब का फाइंड करोगे 10 का, तो सिमिलरली जब आप फाइंड करते जाओगे तो ए रेस्ट पावर 10 आपको मिल जाएगा पी रेस्ट पावर टी। जैसे ये समझाए वैसे ही आप फाइंड करना मल्टीप्लाई कर करके, तो आपको मिलता जाएगा ये पी रेस्ट पावर टी बी रेस्ट पावर 10 पी, ठीक है। ये आपको मिल गया, मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, ए रेस्ट पावर 10 के, यहाँ लिखा है ये देख सकते हो। सी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, सी इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर 10 के। सी किसके इक्वल आ गया, ए रेस्ट पावर 10। तो अब चलिए ए स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं। हमें ए गिवन है तो ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर दैट मीन्स ए इंटू ए हैज़ गिवन 1/√2 -2 0 1। चलिए ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/√2 -2 0 1। आप मल्टीप्लाई कीजिए इसका, दिस रो दिस कॉलम। तो 1/√2 1/√2 तो 1/√2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये तो 0 ही हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, -2/√2 तो ये हो गया -√2, ओके, -2 0 0 0 1। ये आपका मल्टीप्लाई करके आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर आपको फाइंड हो गया। अब आप फाइंड करिए ए क्यूब, एक और फाइंड कर लीजिए ताकि इंडेक्शन आपका क्लियर हो जाए कि मैथमेटिकल इंडेक्शन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ए स्क्वायर इंटू ए हो गया, ए स्क्वायर 1/√2 होल स्क्वायर -√2 -2 0 1। ए 1/√2 -2 0 1। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई ये इसके साथ हो गया, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या मिला, 1/√2 होल क्यूब मिला, क्योंकि ये तो 0 ही हो गए। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ,
तो ये हो गया 1/2 -1 हो गया, ठीक है, ये और ये। फिर इसका मल्टीप्लाई, तो -2 -2, तो ये -3 आ गया। मीन्स ये कांस्टेंट बना रहेगा, ये चेंज होता रहेगा 3 4 5 6 7 के अकॉर्डिंग। फिर आप करो, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो आप देख रहा है कि अब ये भी मैथमेटिकल इंडक्शन टाइप ही बन रहा है। तो अगर a⁻10 लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, a⁻10। तो a⁻10 इक्वल 1/√2⁻10, यहाँ 10 आ गया, -√2 0 1। अब हमें लेना सम ऑफ डायगोनल। देखो क्या है ये, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ C इज m/n, GCD/Mn इज 1, m+1 फाइंड करना आपको, ठीक है। तो m/n, ओके। तो ये सम ऑफ डायगोनल फाइंड कर लो। m/n सम ऑफ डायगोनल 1/√2⁻10 + 1, ये हो गए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब 1/√2 मीन्स 1/2⁵ + 1, 1/2⁵ कितना होता है बच्चों, जल्दी बताओ, 32। कितना होता है, 32, ओके। अब 32 + 1 कर दो, 32 + 1 33 हो गया, 33/32 हो गया, ठीक है। ये हो गया m और ये हो गया n, ये m और ये n। तो अब हम इसका देखो, GCD भी 1 है, को प्राइम नंबर्स है, ये कैंसिल नहीं हो सकते, GCD 1 है। तो अब आप m+n लिखोगे, तो m+1 65, इट इज आंसर। ये आपका आंसर हो गया 65। तो m+1 कितना आ गया, ए आंसर इज करेक्ट, m+n, ए इज आंसर करेक्ट, ये आंसर करेक्ट हो गया, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपको देखिए इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। f(x) इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ दिस f0 f1 इज इक्वल टू, ठीक है। f(x) आपको गिवन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। 1 + x⁻1/4 dx, ये फैक्टर दिख रहा है, इसी से पता चल जाता है। तो x⁻1/4 को आप ले लो t, तो x इक्वल क्या आ गया, t⁻4। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, 4t³ dt, ये यहाँ पर हमें पुट करना है, पुट कर देते हैं। तो 1/t 1 + t 4t³ dt। अब आप ये चेक करना है आपको यहाँ पर कि जो अपर पार्ट है उसकी डिग्री नीचे वाले पार्ट के से ज़्यादा है। मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई कर दिए, ये देखो, ये डिग्री 3 है, ये डिग्री 2 है। तो मीन्स हमें पहले क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड। तो यहाँ से आप देखो टी कैंसिल भी हो रहा है, पहले हम ध्यान नहीं दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, टी कैंसिल कर दोगे ये, तो 2 बच गया, t² t + 1, ओके। अब यहाँ 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट, t² - 1 + 1 t + 1। अब 2 पार्ट बना लो, एक ये और एक ये बना लो, तो ये हो गया t - 1 t + 1 t + 1 dt, ओके। अब सेकेंड पार्ट 1/1 + t dt, ये हो गया। अब यहाँ से देखो t + 1 कैंसिल, 4। अब t - 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बहुत ही ईजिली, t dt + log 1 + t + c, ठीक है बच्चों। ये देखो कितना इजी हो गया, बहुत ज़्यादा। तो इसे आप इस तरह से करते जाओगे, t² - t + log, बेटा कुछ ज़्यादा ही स्लो हम इसको करें ताकि आप अच्छी तरह से समझ लो,
ठीक है, ये आपका एफ एक्स निकल गया आपका एफ एक्स। ये तो अभी एफ टी बना है, अब ये एफ एक्स बना लो, ये एफ टी बन गया। तो एफ एक्स ये हो गया आपका क्या बन जाएगा जल्दी बताओ। अगर आप ये पुट करते हो तो एक्स की टी की जगह क्या पुट करोगे आप लोग, जल्दी बताओ। टी की जगह ये टी की जगह क्या पुट करोगे आप लोग, बताओ ना बच्चों, जल्दी जल्दी ये ई कर दो। देखो एक्स इक्वल क्या है, टी रेस्ट पावर 4, तो एक्स की पावर क्या आ गया 1/4, ठीक है। तो 2/4 2 हो गया बाई 2 माइनस एक्स की पावर 1/4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 1/4 ई प्लस सी, ये हो गया बच्चों। अब आप वैल्यू पुट कर दो, क्या गिवन है f0 - 6, f0 - 6 सी की वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह 0 पुट कर दो, पुट x इक्वल 0, f0। वैसे तो हम लिमिट भी वहाँ फाइंड कर सकते थे, इट इज़ 0 0 log 1 0 प्लस सी, तो c इक्वल -6 -6, c इक्वल आ गया आपका -6, ओके। सी इक्वल चलिए आगे देखते हैं। अब सी एफ एक्स इक्वल बना लेते हैं। एफ एक्स क्या बन गया 4 एक्स रेस्ट पर 1/2/2 माइनस एक्स रेस्ट पर 1/4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स रेस्ट पर 1/4 -6। अब पुट कर दे, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1 4 1/2 -1 प्लस लॉग 2 बेसी -6, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4, तो ये 2 हो गया, 2 - 4 प्लस 4 log 2 बेसी -6, सॉरी -6। तो अब ये आ गया आपका -2 -6 -8, इसलिए बच्चों पहले 2e -8। अब 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा log 2 बेसी -2, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ये आपके आंसर में है कि नहीं है, बट ये बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन थे। आप देखो है कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो, नो, हियर इज कमिंग -2 बट हियर इज 4 + 2, विच वन इज करेक्ट बच्चों। इसे ही कर लेते हैं, 4 यहाँ मल्टीप्लाई, आई होप सो छूट गया होगा, तो बी आंसर इज करेक्ट। आई थिंक सो कि 4 हमसे छूट गया है, तो बी आंसर इज करेक्ट, ओके। बी आंसर इज करेक्ट, अंडरस्टूड, बी आंसर इज करेक्ट। तो चलो बच्चों आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन तक करते हैं, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम लोग। बट आप लोग इनको पढ़ना ज़रूर बहुत अच्छी तरह से और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। बट बच्चों कमेंट करना मत भूलना, आप लोग कमेंट ज़रूर करना, ओके। थैंक यू सो मच।